नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। अलीगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। अलीगढ़ शहर में अलग अलग घटनाएं चर्चा में बनी हुई हैं। एक और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से मारपीट के बाद डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल कर दी है, जिससे ओपीडी सेवाएं प्रभावित हैं। वहीं बन्ना देवी क्षेत्र के एक होटल पर छापेमारी में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जांच जारी है। वहीं क्वारसी क्षेत्र के कब्रिस्तान में सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं, जबकि जलाली में 300 साल पुराने शिव मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर विवाद और तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो चलिए इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में एक महिला डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। इस हड़ताल के चलते अस्पताल की सामान्य सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। हालांकि आपातकालीन सेवाएं अभी भी जारी हैं। जानकारी के अनुसार सिविल लाइन स्थित मेडिकल कॉलेज में एक महिला अल्ट्रासाउंड कराने पहुंची थी। आरोप है कि वह जल्दी जांच कराने के लिए दबाव बना रही थी और इसी दौरान उसने अल्ट्रासाउंड कक्ष में वीडियो बनाना शुरू कर दिया। डॉक्टर द्वारा मना किए जाने पर महिला कथित तौर पर भड़क गई और उसने महिला डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल के अन्य डॉक्टर मौके पर एकत्र हो गए और विरोध जताते हुए काम बंद कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। हालांकि डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर ठोस आश्वासन मिलने तक हड़ताल पर अड़े हुए हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। फिलहाल प्रशासन डॉक्टरों से बातचीत कर मामले को शांत कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ये उनकी सुरक्षा का सवाल है और बिना ठोस कार्यवाही के वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। मान सिंह। कहाँ से लेके आए मरीज को? रामपुर से। रामपुर से लेके आए? जिला रामपुर। कहाँ पर लेके आए? ये अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज। तो क्या हुआ है? यहाँ बंद है हॉस्पिटल। तो वापस लेके जा रहे हैं? अब देखते हैं जी, किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, फिर ये छोड़ के आएंगे। मरीज की स्थिति क्या है? मरीज की स्थिति तो गंभीर थोड़ी सी है, सीरियस तो नहीं है इतने, मतलब नॉर्मल है अभी। क्या नाम है आपका? मान सिंह। मान सिंह। ये गाड़ी के ड्राइवर है आप? जी जी। आशीष यादव। क्या हुआ है? कहाँ लेके आ रहे हैं? अभी यहाँ से रेफर करके ले जा रहे हैं के हॉस्पिटल में। क्यों लेके आ रहे हैं? क्या समस्या आ रही है? डॉक्टर लोग देख ही नहीं रहे, हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या हुआ? पता नहीं, आपसी कोई झगड़ा लेकर के बैठे हैं, हड़ताल कर दी है। आधे लोग बोल रहे हैं ऊपर से आधे से खोलेंगे नहीं, हड़ताल पे बैठे हैं, देखेंगे नहीं मरीजों को, दिक्कतें हो रही है मरीजों को। कहाँ से लेके आए? मैं सिकंदराबाद से। कहाँ लेके जाएंगे? अभी यहाँ से के हॉस्पिटल। देख नहीं रहे डॉक्टर? बिल्कुल भी नहीं देख रहे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। आपका रुखसाना। क्या हुआ है? ये बेहोश हो गई थी, अचानक बेहोश हो गई थी तो लेके आ गई। मतलब कई घंटे हो गए बेहोश है, ये होश कहाँ से नहीं लेकर आए है। थे? शाहजमाल महबूब नगर से। कहाँ लेकर आए थे? यही लेके आए थे, मलखान सिंह लेके आए थे। पहले मलखान सिंह से यहाँ रेफर कर दिया, अब यहाँ लेके आए तो उन्होंने कहा कि लेके जाओ, वो नहीं है हमारे पास, बेड नहीं है। कहाँ पर मना कर रहे हैं? कौन सी जगह लेके आए थे आप? मेडिकल लेके आए थे, मेडिकल इमरजेंसी में। अच्छा, तो डॉक्टर देख नहीं रहे? डॉक्टर मना कर दिया कि बेड खाली नहीं है हमारे पास। अच्छा। अब मैंने कहा रेफर कर दो दिल्ली के लिए, कि रेफर भी नहीं करेंगे हम। फिर मैं कहाँ लेके जाऊँ, कोई बेटा है नहीं, इसके 2 बेटी हैं और गरीब है बहुत। तो डॉक्टर बिल्कुल नहीं देख रहे? डॉक्टर नहीं देख रहे, बस थोड़ा सा चेक करा था, इसके कुछ नहीं लगाया, ना ऑक्सीजन नहीं कुछ। अब बताइए गरीब आदमी है, कहाँ लेके जाएं? अगर रेफर कर देते तो हम दिल्ली वगैरह कहीं लेके चले जाते, परेशानी ना होती हमें। जी डॉक्टर हड़ताल पे चले गए? हड़ताल पे है, शायद कोई बात हो गई है, हड़ताल कर दी है। इस तरीके से स्ट्राइक की गई है, क्या है पूरा? देखिए, मैं डॉक्टर समी अहमद खान हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष हूँ यहाँ पे आरडीए में। हमारी एक JR1 है डॉक्टर मरियम, वहाँ पे 4 नंबर इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड पे वो ड्यूटी कर रही थी। वहाँ पे एक मरीज आई वहाँ पर, वो चाह रही थी कि उनका जो अल्ट्रासाउंड है वो जल्दी हो जाए। देखिए, हम भी समझते हैं कि मरीज को दर्द होता है, उसको लगता है कि जल्दी होना चाहिए, बट उन्होंने उससे पहले भी कुछ इमरजेंसी केसेस थे तो उन्होंने ये कहा था कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, इसके बाद हम आपका कर देंगे। बट वो वहाँ पे इतना उतावले हो गए कि नहीं, वो अपना फोन निकाल के वीडियो बनाने लग गए उस डॉक्टर का। तो डॉक्टर ने बोला कि आप वीडियो मत बनाइए, उन्होंने ऐसे फोन की तरफ इशारा करा कि अब हम मेरा वीडियो नहीं बना सकते मेरी बिना परमिशन के। तो इस बात पे जो फोन उनके हाथ से गिर गया तो फिर उन्होंने थप्पड़ मार दिया जो वहाँ पे डॉक्टर मरियम थी उनको।
और फिर उसके बाद मरियम को पीछे कर लिया गया कि जो उनके सीनियर्स वहां पर आए उन्होंने मरियम को पीछे कर लिया। बट उसके बाद भी उस औरत ने ये बोला कि मैं तुम्हें 2 थप्पड़ और मारूंगी, और 2 थप्पड़ और मारे भी उसने डॉक्टर मरियम को। तो अब ये देखिए, एक फीमेल डॉक्टर जो अभी यहाँ पे ज्वाइन करा है उन्होंने एक नीट पीजी एग्जाम निकालने के बाद, और उनके साथ ये असॉल्ट हो रहा है यहाँ पर। और जबकि हम ये डिमांड बार बार उठाते थक गए हैं कि सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए। हमारी डिमांड हमेशा से यही रहती है कि हमारे जो रेसिडेंट डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो आप उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हैं। और अब फिर से अब देखिए, इतने टाइम के बाद अब एक फीमेल रेसिडेंट पे फिजिकल असॉल्ट हो गया। लेकिन जो स्ट्राइक के बाद जो आम जनता को जो परेशानी होती है उसको किस नजर से? देखिए, स्ट्राइक के बाद जो परेशानी होती है आम जनता को, वो हम भी समझते हैं, बट हमारी भी एक लिमिट आ जाती है। आपको ये लग रहा होगा ये पहला इंसिडेंट है कि किसी ने मार दिया। हम डेली यहाँ पे गालियां सुनते हैं मरीजों की, ऐसा नहीं है कि ये हमारा क्या बोलते हैं पहला इंसिडेंट है। दिस वाज द ब्रेकिंग पॉइंट। यहाँ पे आके हमारे साथ ये हो गया कि कोई हमारे साथ फिजिकल असॉल्ट ही कर दे रहा है। तो अब हमारी भी कुछ मजबूरी है कि हमें भी अपने राइट के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर हम लड़ाई नहीं करेंगे अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो कल भी आज फीमेल रेसिडेंट के साथ मार पिटाई हुई है, कल पूरा मॉब आ जाएगी लड़कों के साथ लेकर, वो मारेंगे किसी को। तो ये तो एक आम बात हो जाएगी यहाँ पर। तो स्ट्राइक कब तक रहेगी? देखिए, हमारी कुछ डिमांड्स हैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब अभी आपको बताएंगे। जैसे ही वो डिमांड्स चाहे वो 12 घंटे में पूरी कर दें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो प्राइमरी कंसर्न है सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अगर वो जैसे ही पूरी हो जाएंगी, हमारी स्ट्राइक कॉल ऑफ हो जाएगी। जो स्ट्राइक की गई है घटना को लेकर आपके द्वारा तो किस तरह डिमांड रखी गई है, कब तक ये पूरी होगी? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर अख्तर अली है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ आरडीए का। उससे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये स्ट्राइक नहीं है। हम लोग मेडिकल नहीं बंद करना चाहते हैं, बिल्कुल भी। हम भी एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं। हमें गरीबों लोगों का बहुत दुख होता है कि वो कैसे आगे बढ़ते हैं वो लोग। तो हमें इस चीज़ के बारे में तो कोई नहीं बताया कि हम मेडिकल बंद करते हैं। मेडिकल सिर्फ रेसिडेंट नहीं चलाते, मेडिकल में कंसल्टेंट होते हैं, वो चलाते हैं। मेडिकल नहीं बंद होता है कभी भी। स्ट्राइक सिर्फ रेसिडेंट का है, ना कि सीनियर रेसिडेंट का और ना कंसल्टेंट का। यहाँ पे सारे लोग डॉक्टर काम करते हैं और अभी भी मेडिकल खुला हुआ होगा, वहाँ पे कंसल्टेंट काम करेंगे। दूसरी चीज़, जो हमारा इंसिडेंट है बहुत शेमफुल इंसिडेंट है जो हुआ है, और ये बार बार हो रहा है, रिपीटेड इंसिडेंट हो रहा है। और पिछली बार भी एसडीएम सिटी जो आई थी और एसपी सिटी जो आए थे, उन्होंने एश्योर किया था कि हम लेपर्ड यहाँ पे देंगे, और यहाँ पे जो इंसिडेंट है उसको एटलीस्ट रोका नहीं जा सकता है तो कम किया जा सकता है। लेकिन आज भी मैंने इंसिडेंट में पहुंच के देखा कि 1 घंटे बाद फीमेल सिक्योरिटी पर्सनल आई है वहां, क्या कहते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और वो भी सिर्फ एक आई है जो उनको पकड़ भी नहीं सकते थे। हम लोगों ने बार बार डिमांड किया कि पकड़िए, लेकिन वो लोग पकड़ भी नहीं पा रहे थे, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस पर्सनल आए थे। और तो स्ट्राइक के बाद आम जनता को तमाम परेशानी होती है। नहीं, देखिए, जो स्ट्राइक होता है वो, मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ, जो स्ट्राइक होता है वो जूनियर रेसिडेंट का होता है, ठीक है। और हम लोग कभी नहीं चाहते कि आम जनता परेशान हो। आम जनता अपना फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर निकालने ना आए। हम फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए डॉक्टर्स नहीं बैठे हुए हैं। कहीं पे कोई मार के चला जा रहा है, कहीं कोई गाली दे के चला जा रहा है। डेली हम लोग सुबह से लेके 8 बजे से लेके 4 बजे तक काम करते हैं, फिर इमरजेंसी आते हैं, वहां पे काम करते हैं, और हमारे एक नहीं सारे रेसिडेंट काम करते हैं। और क्या कहते हैं, ये स्ट्राइक कब तक रहेगी? जो स्ट्राइक है ये हमारे डिमांड फुलफिलमेंट तक। हमारी जो डिमांड है, पहला डिमांड है कि एफआईआर हो नॉन वेलेबल ऑफेंस में। दूसरी डिमांड है कि जो हमारे एसपी सिटी सर आए थे लास्ट टाइम, हमें जो प्रॉमिस करके गए थे कि लेपर्ड बहाली हो यहाँ पे, ठीक, वो लेपर्ड की बहाली करें और जो इंसिडेंट्स इसको कम से कम कराई जाए। तीसरी हमारी जो डिमांड है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, वाइस चांसलर मैडम से, कि मैडम जो है इस पे एक्शन लें और सिक्योरिटी पर्सनल्स को डिप्लॉयमेंट करें। यहाँ पे मेडिकल में एटलीस्ट 200 सिक्योरिटी पर्सनल्स कम है, जिसकी वजह से बार बार इंसिडेंट हो रहा है, रोका नहीं जा पा रहा है। देखिए, पहले तो झापड़ पड़ गया फिजिकल असॉल्ट, उसके बाद भी फिजिकल असॉल्ट हुआ। ये बहुत ही दुख भरी बात है कि बार बार मारा जा रहा है और सेम जगह पे मारा जा रहा है, तुरंत मारा जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र अलीगढ़ के अंतर्गत रसलगंज चौकी के पास स्थित सेलिब्रेशन होटल अलीगढ़ पर पुलिस ने छापेमारी कर अवैध गतिविधियों का खुलासा किया है। कार्यवाही के दौरान 3 युवतियों सहित होटल संचालक और अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया। ये कार्यवाही क्षेत्राधिकारी धनंजय सिंह के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम ने मौके से कुल 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे
जाएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। छापेमारी के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर एकत्रित हो गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र स्थित ईदगाह रजा नगर कब्रिस्तान से बेहद चिंताजनक और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां कब्रिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कब्रिस्तान कमेटी की लापरवाही के चलते कब्रें सुरक्षित नहीं हैं, जिसका फायदा उठाकर जंगली जानवर रात के समय कब्रों को खोदकर शवों को बाहर निकाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि खासतौर पर बच्चों की कब्रें ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। स्थानीय लोगों ने कब्रिस्तान कमेटी और क्षेत्रीय पार्षद पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कब्रिस्तान में न तो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है और न ही प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। लोगों की मांग है कि कब्रों की खुदाई मानकों के अनुसार हो, कब्रिस्तान की सुरक्षा मजबूत की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक ये लापरवाही जारी रहेगी और कब प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर ठोस कदम उठाएगा। दादा क्या नाम है आपका? आस मोहम्मद अच्छा, असली कहाँ रहती हैं? जी, जाकर नगर गली नंबर 5 में अच्छा, ये थाना कौन सा है? वारसी। अच्छा, ये बताइए कब्रिस्तान का क्या है मामला? जो मामला ये है साहब, हम सुबह को नमाज पढ़ के आते हैं अपनी कब्रों पे, जी जी, तो ये देखते हैं कि कुत्ते बच्चों को ले जाते हैं मतलब कब्रों से निकाल के निकाल के। ठीक, मतलब सुबह कब्रिस्तान। खाया ये बच्चा एक तो। अच्छा, कितने दिन से ये जानवर जो है मतलब ये हमें तो वो कम से कम 15 दिन से ज्यादा पता लग रही है इस बात की। हम रोज ही आते हैं। क्या बच्चों को शिकार बना चुके हैं? ये दूसरा तीसरा बच्चा है। ये कब्र से निकालते हैं? कब्र से निकालते ही ऊपर ही तख्ता रख देते हैं बस, अच्छा, नीचे गहराई नहीं करते ये। मतलब ये कब्रिस्तान कमेटी की लापरवाही है और लापरवाही पूरी है तो मतलब कब्र को नीचे नहीं खोदते, ऊपर ही रख देते ऊपर हैं? इतनी सी खोदते बस अच्छा, बच्चे, और वहीं तख्ता रखा नीचे लगा। तो वहाँ से जानवर आके निकाल लेते हैं? हाँ, कुत्ते आते हैं बाउंड्री फलांग करके निकाल लिया। मतलब गहराई नीचे नहीं करते नहीं। कब्र की? ये बड़ी कब्रिस्तान कब्रों की भी गहराई नहीं हो रही कितने है। पैसे लेते हैं कब्र खोदने ये के? बड़ी के 1200 ले रहे हैं, बच्चे के 300 रुपये। अच्छा, अच्छा, यहाँ कब्रिस्तान मतलब जानवरों से असुरक्षित है। हाँ, तो ये क्षेत्रीय पार्षद वगैरह कोई नहीं आती है कोई नहीं, मतलब किसी का ध्यान नहीं है ना, इधर ये? किसी का भी नहीं है। और जो कब्रिस्तान कमेटी है वो भी नहीं आते, यहाँ आते हैं कभी शाम में आते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं। वो आके जमशेद नाम है, क्या नाम है उनका, बस। मतलब यहाँ कोई देखभाल नहीं है कब्रिस्तान में? नहीं। कौन से कब्रिस्तान है ये? जो उसके ईदगाह वाली कब्रिस्तान है, रजा नगर। रजनगर की, अच्छा, रजनगर है। तो आप क्या चाहते हैं कि इसमें जो है ये लापरवाही है? इसमें लापरवाही है भाई, इसमें बाउंड्री जहाँ से टूट रही है वो बाउंड्री पूरी हो, और इसमें सुरक्षित रहो बच्चे आदमी बड़े। मुर्दे सुरक्षित नहीं है? हमारे सुरक्षित नहीं है इसमें। हमने अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ शहर में सीखने और सिखाने की समृद्ध परंपरा को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से मिल्क बार स्टूडियो में युवाओं के कौशल विकास हेतु एक विशेष प्रशिक्षण सत्र का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के युवाओं एवं विभिन्न प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जहां उन्हें कौशल विकास और व्यक्तित्व निखार से जुड़े महत्वपूर्ण गुण सिखाए गए। कार्यक्रम का कुशल संचालन जेसी तरुण सक्सेना द्वारा किया गया। उन्होंने प्रतिभागियों को नई सोच अपनाने, आत्मविश्वास बढ़ाने तथा आधुनिक समय के आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में कई गणमान्य पदाधिकारियों और सदस्यों की गरिमामय उपस्थिति रही, जिनमें अध्यक्ष शालू वर्मा, सह अध्यक्ष कृति माहेश्वरी, कोषाध्यक्ष प्रीति माहेश्वरी सहित जेसी सपना अग्रवाल, जेसी आरती राठी, जेसी नीति अग्रवाल आदि शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई तथा आयोजकों ने भविष्य में भी ऐसे ज्ञानवर्धक प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने का संकल्प दोहराया। मैं जेसी तरुण सक्सेना, पूर्व मंडल अध्यक्ष जेसी इंडिया मंडल 2। आज यहाँ शाइन में, जेसी अलीगढ़ शाइन में मेरे को बुलाया गया था वर्क लाइफ बैलेंस जैसे विषय पर चर्चा के लिए, या मैं ये कहूँ ट्रेनिंग के लिए। तो इस विषय पर बड़ा अच्छा लगा। सभी बहुत ही कर्मठ महिला शक्ति है इस चैप्टर के अंदर, और मातृशक्ति से ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता कोई जो ये समझ पाए कि जीवन को कैसे कार्यों के साथ आपस में बढ़िया सामंजस्य बैठाना है। और बहुत सारी क्वेरी थी जिनके बारे में हमने चर्चा की, और बहुत सारे निदानों के विषय में क्या करना चाहिए उस विषय पर हमने आज यहाँ चर्चा की।
और कार्यक्रम निसंदेह बहुत अच्छा था, क्योंकि महिला वर्ग मैं समझता हूँ करीब करीब 25 सदस्याएं यहाँ पर उपस्थित थीं और सभी ने पूरा समय दिया और बहुत सारी जिज्ञासाएं उनकी हम समाप्त कर पाए, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। किस तरह के गेम्स रहे थे क्या? आज गेम्स तो नहीं थे, क्योंकि कार्यक्रम वर्क लाइफ बैलेंस पर था। काम को कैसे हम बैलेंस करें अपने जीवन के अंदर, उस विषय पर हमारी चर्चा थी। और चर्चा के अंदर हमने प्रेजेंटेशन की जगह हमने सोचा कि इनसे ही हम कार्यों को करा करके देखें। हमने बहुत सारे गेम कराए और उन खेलों के माध्यम से हमने उन्हें समझाया कि जीवन को सामंजस्य कैसे बैठा सकते हैं, जीवन का सामंजस्य कैसे बैठा सकते हैं। जैसे जब नववधू के रूप में हम परिवार में आते हैं तो वहाँ नए लोग मिलते हैं और जो पति हैं आपके, उनको अपनी ससुराल में बहुत से नए लोग मिलते हैं। उन सबसे कैसे हमें मिलना है, कैसे बात करनी है, कैसे अपने आप को स्थापित करके रखना है कि लोग हमें जाने, हमें पहचाने और हम एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उनके सामने उपस्थित हों। इस विषय पर हमारी चर्चा थी, जो मुझे लगता है बहुत सफल है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में गंगा सप्तमी के पावन अवसर पर गुरुवार को श्री गंगा सेवा समिति द्वारा सासनी गेट स्थित मां काली मंदिर के समीप एक अनूठा सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। भीषण गर्मी के बीच आयोजित इस शरबत वितरण कार्यक्रम ने राहगीरों को राहत देने के साथ साथ समाज को सेवा और स्वच्छता का संदेश भी दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा भैया जी ने किया। कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि समिति के सदस्यों ने केवल शरबत वितरण कर तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि आसपास की सफाई का भी विशेष ध्यान रखा। इस अवसर पर नीलेश उपाध्याय, धर्मेंद्र स्वामी, प्रदीप शर्मा, गोपाल मिश्रा, डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा बंटी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। श्री गंगा सेवा समिति द्वारा काफी लंबे समय से गंगा सप्तमी पे कार्यक्रम होते रहे हैं। आज भी एक कार्यक्रम हो रहा है और माँ काली के मंदिर पे उनके चरणों में नमन करते हुए पहले हमने सभी को भोग लगाया है। उसके बाद शरबत का वितरण किया जा रहा है और शरबत वितरण देख रहे हो आप क्या स्थिति है। हमने जितना बनवाया वो समापन हो चुका है, उसके बाद में दोबारा बनना शुरू हो गया है। मुझे तो कहने में अगर ये बहुत अच्छा लगा। क्या संदेश आता है इस तरह कार्य को लेकर? संदेश तो देखो, जनता, हम तो सेवा कर रहे हैं इतनी भीषण गर्मी में। जल, ये तो एक ऐसी सुविधा है कि भाई लोग पानी पिलाने के लिए क्या क्या नहीं करते, तो हम भी उसमें से काम कर रहे हैं और अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, उम्मीद से बढ़िया हो रहा है। हम तो गंगा माँ से प्रार्थना करेंगे हमेशा ऐसे ही कार्यक्रम भव्य और बढ़िया होते रहे, करते रहे, आगे भविष्य में भी करते रहे। आज गंगा माता का जन्मदिन है, गंगा को लेकर क्या कहना चाहिए? माँ गंगा तो क्या कहेंगे उसके विषय में, तो हम जैसा व्यक्ति कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन जो कर सकते हैं, जो कर रहे हैं माँ गंगा के लिए और करते आ रहे हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। माँ गंगा के चरणों में नमन करते हुए इतना ही कहूँगा, उनके बारे में कहना तो बहुत मुश्किल है। क्या नाम है आपका, कितना आयोजन किया गया है? नीलेश उपाध्याय, श्री गंगा सेवा समिति के प्रदेश प्रभारी, मनोनीत पार्षद। पतित पावनी माँ गंगा के अवतरण दिवस पर तो गंगा सप्तमी का जो शुभ अवसर है, सासनी गेट चौराहे पर श्री गंगा सेवा समिति द्वारा शरबत, ठंडा शरबत लोगों के लिए, भक्तों के लिए, गर्मी से बचाने के लिए यहाँ सेवा की गई है और यहाँ उसका आनंद ले रहे हैं लोग। गंगा सेवा सप्तमी के शुभ अवसर पर ऐसा ही मीठा जल सबको मिलता रहे और दिल तर होता रहे, मन तर होता रहे और सनातन धर्म की जय जयकार हो। जय गंगा मैया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के ऐतिहासिक कस्बे जलाली में स्थित करीब 300 वर्ष पुराने शिव मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सिद्धपीठ श्री महादेव मंदिर, जो रामलीला मैदान के समीप स्थित है, उसके जीर्णोद्वार कार्य को लेकर पुजारी परिवार और कुछ स्थानीय लोगों, जिनमें एक भाजपा सभासद के शामिल होने का आरोप है, के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। इस मामले में पुजारी परिवार ने अभद्रता और धमकी देने के आरोप लगाए हैं और सुरक्षा की मांग की है। पुजारी परिवार का कहना है कि वे कई पीढ़ियों से इस प्राचीन मंदिर की सेवा और पूजा
पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। मंदिर की छत और दीवारें जर्जर हो चुकी थी, जिसके चलते श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आस्था को देखते हुए पुनर्निर्माण कार्य शुरू कराया गया था। विवाद के चलते निर्माण कार्य बाधित होने से मंदिर की स्थिति वर्तमान में अव्यवस्थित है। छत न होने के कारण श्रद्धालु खुले आसमान के नीचे शिवलिंग की पूजा करने को मजबूर हैं। पुजारी परिवार ने जिला प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि मंदिर निर्माण में बाधा डालने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। फिलहाल स्थानीय प्रशासन के हस्तक्षेप का इंतजार किया जा रहा है ताकि आस्था के इस प्राचीन केंद्र से जुड़ा विवाद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ सके। मेरा नाम गोकुलचंद गोस्वामी है। जलाली हमारा निवास स्थान है। वहीं पर 400 वर्ष पहले बना हुआ था मंदिर, और उसी समय से हम लोग वहीं पर पुजारी हैं। उसी की देखभाल सब हमारा ही काम है। टूट फूट जो होती है वो भी हम ही करते हैं। किस नाम से मंदिर है? महादेव जी मंदिर कहाँ पर है ये? जलाली रामलीला ग्राउंड पर मंदिर है जलाली में। अब जो परेशानी क्या हो रही है, क्या काम? वहाँ के जो एक नेता हैं बीच भाजपा के, वो उसमें रुकावट डालते हैं। वो कहते हैं आपका कोई अधिकार नहीं है इसको बनाने का। और हम 1940 में इसके संबंध में एक मुकदमा हुआ था, उसका जजमेंट हमारे पुजारियों के पक्ष में आया है। उस मंदिर की देखभाल, उसका चबूतरा सब हमारे अंडर में है। उसकी देखभाल हमारे करते हैं। कितनी पीढ़ी जो है आपकी देख-रेख में रह चुकी है? मेरे सामने तो कम से कम 4-5 पीढ़ी मेरे सामने निकल गई है। उससे पहले इन कितनी पीढ़ी निकल गई हैं उसका कोई अंदाज नहीं है। जब से मंदिर बना हुआ जब से ही हमारा परिवार रहता है। कौन व्यक्ति है जो विरोध कर रहा था मंदिर बनाने में? ये वह सुभाष पचौरी, कौन है ये बीजेपी के नेता हैं और नगर पंचायत में मनोनीत सदस्य बने अभी। कोई करते विरोध और कुछ नहीं। पुलिस सिर्फ पक्ष में हमारे में, लेकिन नेता लोग एमएलए एमपी इनसे नेताओं से वो करा के मोबाइल से फोन और हमारा काम रुकवा दिया। क्या वजह है? वो क्यों नहीं बनने दे रहे? वो ये कह रहे हैं तो आप मंदिर में अतिक्रमण कर रहे हो। हमारा कोई अतिक्रमण नहीं। हम उसी मंदिर की जगह में हमारे मकान बने हुए हैं, उसी में हम रहते हैं। ये समस्या और कुछ नहीं। क्या मामला है जो आपको आज कलेक्टर पहुंचे? ये हमारा मामला है, जो हमारा मंदिर था घर पे ही, वो हमारा खुद का ही मंदिर है। 400 साल पुराना मंदिर है वो बिल्कुल ही जर्जर स्थिति में था और वो पूरा टूट के गिरने वाला था। तो उसको हमने बनाने का निर्णय लिया सबने मिलके। उसके बाद जो एक हमारी जलाली में ही भाजपा नेता सुभाष पचौरी है, जो कि उस मंदिर को बनने नहीं दे रहे हैं। वैसे तो भाजपा सरकार मंदिर बना रही है तोड़ तोड़ के, हर जगह राम मंदिर और भी बाकी मंदिर हैं जो कि बन चुके हैं अब तक। पर ये एक नेता हमारी जलाली का ही नहीं बनने दे रहा मंदिर, जो कि पहले हमारे मतलब जलाली के ही लोगों ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला कि ये मंदिर पूरा खंडित हो रहा है, इसमें मूर्तियाँ बेकार हो रही हैं, इतना पुराना मंदिर है, ये सब इसमें। तो हमने उनके ही कहने पर ये मंदिर तोड़ा। उसके बाद हमने पुनर्निर्माण करने का सोचा इसका। तो अब वही लोग हैं जो हमारे सपोर्ट में नहीं है। बस एक भाजपा नेता पचौरी, सुभाष पचौरी नाम है उसका, वही नहीं है बस। बाकी तो सब हमारे सपोर्ट में ही है। और जो ऊपर अधिकारी है, जो वो पुलिस तो हमारे सपोर्ट में है ही, पर जो वो जिला अधिकारी है नहीं, वो अभी आप कलेक्टेड पहुंचे हो क्या? क्या उम्मीद? पुलिस और प्रशासन से क्या मदद मिल रही है? पुलिस और प्रशासन तो हमारे ही सपोर्ट में है। वो तो चाहते हैं कि मंदिर बने, पर जो वो है हमारे क्या क्षेत्रीय विधायक, वो ऊपर से फ़ोन करा देते हैं, वो नहीं बनने दे रहे, वो बार बार रोक देते हैं फ़ोन करा के। पुलिस पे भी बोलते हैं कि मतलब रोक लगाओ, नहीं बनने दो। उनके पास कोई और। कितना पुराना मंदिर है ये? लगभग 400 साल पुराना मंदिर है ये। आपको उसको जो तोड़ दिया है? हाँ, काम रुकवा दिया? हाँ, काम रुकवा दिया है। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि बस सबके सपोर्ट से मंदिर बने और अच्छा मंदिर बने। आगे भी अगर नहीं हो पाया, आपकी मांग पूरी नहीं हो पाई, तो क्या करें? तो बस, और वैसे भी हमें धमकियां तो मिलती रहती है कि आपको भगा देंगे। सुभाष पचौरी यही चाहता है, फिर तो कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, हम बस फ्लाइन करके और चले जाएंगे। और कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। तो वो चाहते ही है कि हम भाग जाएं, वो अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। पहले हमारा एक बाहर मंदिर था, वहाँ पे भी उन्होंने अपना हक जमा लिया है, अपनी मम्मी को बिठा दिया है वहाँ पे भी। पहले वो भी हमारा मंदिर था। कौन सी जगह पर है ये जलाली मंदिर है, श्री शिव मंदिर। थाना कौन सा लगता है? थाना हरदोगंज।
पुलिस चौकी जला ली। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भीषण गर्मी के बीच समाज सेवा की एक सराहनीय पहल करते हुए वार्षिक युवा संगठन ने गंगा सप्तमी के पावन अवसर पर अचल ताल क्षेत्र में शीतल जल प्याऊ का शुभारंभ किया। ये प्याऊ पूरे ग्रीष्म काल तक संचालित रहेगी, जिससे राहगीरों को ठंडा और स्वच्छ आरओ जल उपलब्ध कराया जाएगा। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि युवाओं के सर्वांगीण विकास के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी उनका प्रमुख उद्देश्य है। इस अवसर पर उमेश सरकोड़ा, यतीश वार्ष्णेय, खोवा, राजेश सेंचुरी, अनुपम सज्जू, संदीप नक्षत्र, राहुल स्क्रैप, शैलेंद्र शैलू सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गर्मी के इस मौसम में जहां लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, वहां ये पहल न केवल राहत दे रही है बल्कि समाज में सेवा और सहयोग की भावना को भी मजबूत कर रही है। मैं शैलेंद्र कुमार शैलू, महामंत्री वार्षिक युवा संगठन। आज गंगा सप्तमी के उपलक्ष्य में हमने एक प्याऊ का आयोजन किया है, जो कि हर वर्ष की भांति किया गया है। ये हम हर वर्ष जो है एक गर्मी के लिए प्याऊ लगाते हैं, जो कि पूरी गर्मी भर चलेगी। पानी का आयोजन रहता है, यहाँ पे आरओ का पानी होता है, ये अपना ट्रेन आती है, चलती है। और आज मेन पर्व है हमारा गंगा सप्तमी का, तो उसके लिए हमने जो है मीठा शरबत का आयोजन किया गया है। और मीठा शरबत जो आयोजन किया गया है ये अचल पर किया गया है, जो कि हमारे संगठन के संरक्षक है यतीश खोवा जी, शिव डेयरी के सामने स्थान है, वहीं हर साल हमारा ये आयोजन होता है। और पूरी गर्मी जल की प्याऊ हमारी जो है सुचारू रूप से चलेगी, जिसकी देखरेख हमारे कार्यक्रम संयोजक है यतीश खोवा जी, यतीश वार्ष्णेय खोवा जी, जो इसको देखरेख करते हैं पूरी। इस तरह का उसको देखने मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया आयोजन चल रहा है, सभी लोग हमारा शरबत का पी रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। क्या रहा? मेरा नाम संदीप कुमार गी है, मैं इस संगठन का कोषाध्यक्ष हूँ। वार्षिक युवा संगठन रजिस्टर्ड के बैनर तले आज गंगा जी के इस गंगा सप्तमी के पावन पर्व पर ये प्याऊ लगाई गई है, जो हमारे रामलीला ग्राउंड से शिव डेयरी जी के सामने ये प्याऊ का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। हर साल की भांति इस साल भी हम ये प्याऊ यहाँ लगा रहे हैं, जिसमें आज हम ऑरेंज फ्लेवर का एक शरबत वितरण कर रहे हैं। और जो आपके पीछे वाटर कूलर दिखाई दे रहे हैं, ये वाटर कूलर लगभग हम जब तक गर्मी चलेगी तब तक इस प्याऊ को हम आयोजन बनाए रखेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मंदिर में जाना जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी जो सबसे ज़्यादा भाव है वो है हमारा जल वितरण का भाव, क्योंकि गर्मी में सबसे ज़्यादा जरूरी हमारे लिए जल का है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपनी जनता से, अपने समाज से, अपने जितने भी अलीगढ़ वासियों से कि जितना ज़्यादा हो सके इस तरह के प्याऊ का आयोजन करते रहें। जिस तरह से हम वार्षिक युवा संगठन के रजिस्टर्ड के बैनर तले इस प्याऊ का आयोजन कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ साथ हमारे और भी सभी संगठन भाई हैं, ये इस तरह की प्याऊ लगाते हैं, जिससे भी किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो। कोई मंदिर में तो हम पूजा करने जाते हैं, लेकिन ये वाली पूजा जो है ना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। जय हो। आयोजन किया गया है? यतीश वार्ष्णेय, संरक्षक वार्षिक युवा संगठन रजिस्टर्ड। वार्षिक युवा संगठन विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के चहुमुखी विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करता रहता है। साथ में वार्षिक युवा संगठन रजिस्टर्ड द्वारा नर सेवा और नारायण सेवा के तहत विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों को भी आयोजित करता है। उसी श्रृंखला में आज भीषण गर्मी को देखते हुए गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर यह शीतल जल प्याऊ का शुभारंभ किया गया है, जो पूरी गर्मी जब तक गर्मी पड़ेगी तब तक यह प्याऊ अनवरत सुचारू रूप से चलती रहेगी। अचल ताल पर जो अचल चौकी है उसके सामने यह प्याऊ निरंतर जब तक गर्मी है तब तक चलती रहेगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।